नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है तत्काल बाद क्या होता है, एक बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होती है। सप्तपर्णी गुफा में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। इस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है एक मगध का इस समय शासक था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसी समय महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प देखिए लिखा हुआ है कि महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप द्वारा। और इस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य भी थे आनंद और उपाली। कौन, आनंद और उपाल गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य भी थे। देखिए, हमने आपको ट्रिक बताई है कि बौद्ध संगीति कब कब कहाँ, मतलब कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई है, प्रथम द्वितीय कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, तो RVP यहाँ पर देखते हैं, RVP के ये ट्रिक है बौद्ध संगीति याद करने की। प्रथम राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ये क्रम है बौद्ध संगीति का, ये क्रम है। ठीक है, RVP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल में, कुषाण वंश में, या गुप्त काल में, या हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह का जो प्रारंभ है वो कब माना जाता है, कब आरंभ हुई बाल विवाह। तो देखिए, ऐसा था कि इस काल से पहले लड़कियों की हालत मतलब ठीक थी, और आप कह सकते हैं उपनयन भी किया जाता था। उपनयन मतलब ये होता था कि जब कोई बच्चा या लड़का लड़की गुरु के पास पढ़ने जाते थे तो उनका उपनयन होता था। तो जिनकी शादी होने वाली होती थी उनका उपनयन नहीं होता था, और इसमें हालत स्त्रियों की और बिगड़ गई, और इसकी जो उम्र है वो और कम कर दी गई। 8 से 10 वर्ष आयु रख दी गई कि लड़कियों की 8 से 10 वर्ष की आयु में शादी कर देनी चाहिए। और ये बात हुई थी कुषाण काल में। ये बात कब हुई थी भाई, कुषाण काल में, कि 10 वर्ष अवस्था तक जो है, 10 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका आया है पेपर में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। एक बात हम आपसे कहना भूल गए, चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सातवाहन। सातवाहन इसका आंसर हो जाएगा। पुराणों में, ठीक है, पुराणों में जो है ना, इस वंश के संस्थापक का नाम बताया है सिमुक को। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। सिमुक है या सिंधुक नाम मिलता है। ठीक है, सिंधुक नाम मिलता है, शिप्रक नाम मिलता है, शिप्रक मिलता है। तो 3 नाम, ये एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो सिमुक ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सातवाहन राजवंश की स्थापना या संस्थापक कौन है, सिमुक है। और इसने, सिमुक ने क्या किया था, एक कन्नव वंश का राजा था, कन्नव वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था सुशर्मा। इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद सातवाहन वंश का जो है, एक सातवाहन वंश की नींव डाली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है। देखिए, तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे कि तानसेन अकबर के दरबार में सबसे पहले नहीं था। तानसेन जो था सबसे पहले, एक रीवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के आसपास, रीवा क्षेत्र है जिसको भाटा क्षेत्र भी बोलते हैं, वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था राजा रामचंद्र। पहले जो तानसेन था ना, वो इनके यहाँ था, इनके दरबार में था, राजा रामचंद्र के दरबार में। बाद में अकबर के दरबार में गया था तानसेन, और तानसेन को अकबर ने एक संज्ञा दी है। वो संज्ञा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। संज्ञा है संज्ञा क्या है, कंठाभरण वाड़ी विलास। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंठाभरण वाड़ी विलास किसकी संज्ञा है। तो ये भैया तानसेन की संज्ञा है, और ये दिया है अकबर ने। इनका प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इसके विकल्प ये हैं, आगरा, ग्वालियर, झांसी और जयपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, इनके बारे में अबुल फजल ने यह कहा है कि इनके जैसा कोई जो एक संगीतज्ञ है वो 1000 साल पहले तक कभी हुआ ही नहीं, ये अबुल फजल ने कहा है।
तो इनका तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? उत्सारण सिद्धांत को और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी बोलते हैं इसको हम। इसको एक नाम और देते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, कि अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे अपना धन निष्कासन, अंग्रेज लोग भारतों को लूट कर अपनी जेब भर रहे हैं। तो ये दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को समझाया है, और इस चीज़ को जो समझाया, तो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बना है पेपर में, यूपीएससी में बना हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानाडे या सर सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपके दिमाग में चल रहा है सर सैयद अहमद खां, तो बिल्कुल सही है। ये विश्वास करते थे कि जो मुस्लिम समाज का विकास है वो अंग्रेज़ों के हाथ में है। तो ये इस बात को ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजी जो प्रशासन प्रणाली होती है उसमें इनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, तो ये नौरोजी के जो उत्सारण सिद्धांत हैं इसको ये नकार देते कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत किसने बताया है? दादा भाई नौरोजी ने बताया है। ये विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बना है पेपर में। मुगल प्रशासन में मोहतसिब था, मोहतसिब कौन था? तो मुगल प्रशासन में मोहतसिब कौन था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? देखिए, मोहतसिब था, अगर आपके दिमाग में आ रहा है लोक आचरण अधिकारी, तो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी था ये, और उसका कार्य क्या था? सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना, ये काम था। अकबर चाहता था कि उसके प्रशासन में, उसके राज्य में कोई ऐसा काम ना हो जो ठीक नहीं है, जो आचरण के खिलाफ है। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जो था ना, जो मंदिरा बिक्री थी उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था, और जो वेश्याएँ थी, वेश्याओं को इलाके में आने के लिए प्रतिबंध था, मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिबंध था। ठीक है, प्रतिबंध था वेश्याओं को और मंदिरा बेचने वालों के लिए यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो इनका एक मोहतसिब था जो लोक आचरण अधिकारी था मुगल वंश का, तो अकबर का ये काल में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई? देखिए, आपके लिए शिवाजी, आपका मराठा साम्राज्य सिलेबस में दिया है, तो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बाहर से है ना, क्योंकि पेट के सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन रखे हैं। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, ऐसा नहीं है कि तुरंत बना के रख दिया, काफ़ी समय सोचना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें इससे निकल सकती हैं। ठीक है, तब जाके ये वीडियो बनता है, और कभी कभी तो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, राजाराम की मृत्यु के बाद उसका एक अल्पवयस्क एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, तो राजाराम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। ठीक है, और इसकी संरक्षिका के रूप में काम करती थी ताराबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई हो जाएगा। ठीक है, ताराबाई। और ताराबाई के नेतृत्व में ही क्या हुआ? रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ इन किलों को जीता गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना है आपसे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो आपको बताना होगा क्या सम्मिलित था। देखिए, दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो देखिए, रणजीत सिंह का जन्म कब होता है? तो 13 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह का जन्म होता है। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में एक संधि होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि एक होती है, अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, अमृतसर की संधि होती है रणजीत सिंह वर्सेज अंग्रेज, रणजीत सिंह वर्सेज अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, और ये सन कब है? ये सन आपका आता है 1809 में। 1809 में ये एक संधि होती, अमृतसर की संधि। तो इसमें क्या होता है कि सतलज के पार नहीं जा सकते हैं, तो सतलज नदी के पार नहीं जाते हैं, नहीं जो पंजाब है वहाँ से ये क्षेत्र नहीं जीत पाते हैं। ठीक है, पंजाब में जो सिख होते हैं उनको जीतने का सपना इनका अधूरा रह जाता है। लेकिन 1818 में देखो, 1800 ये क्या लिख रहा है, एक मिनट भाई देखो,
1818 में ये जीतते हैं मुल्तान, 1819 में जीतते हैं ये कश्मीर, और 1834 में जीतते हैं पेशावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। ठीक है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था। ठीक है, हमें लग रहा है कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़े टफ हैं, आप लोग बताइएगा कितने आपको इसमें से आते थे। ये हम आपसे हर बार कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपको आते थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए। तो जिरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा। तो आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था। तो देखिए ऐसा था कि एक जो है मुंडा विद्रोह चल रहा था, मुंडा विद्रोह, उसके नायक थे ये बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जो ये जो आंदोलन था इसका नाम एक और था जिसका कहते हैं महाविद्रोह, महाविद्रोह या महान हलचल, या महान हलचल नाम दिया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 1899 1900 के आसपास की ये बात है, तब ये विद्रोह चल रहा था। ठीक है, रांची से ये नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा, रांची से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात है कि 3 मार्च 1900 में क्या हुआ कि चक्रधर, ये क्वेश्चन आपसे बना है, चक्रधर सिंहभूमि से एक यहाँ पर एक वन था जिसका नाम था जाम कोपाई। इस वन में ये सो रहे थे और यहीं से इनको पुलिस उठा के ले गई थी 3 मार्च सन 1900। चक्रधर सिंहभूमि जाम कोपाई जंगल से इनको उठा के ले गए थे, इनको गिरफ्तार करके ले गए थे, और फिर इनकी 9 जनवरी को गुप्त रूप से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछी गई है कि कब मृत्यु होती है? 9 जनवरी सन 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से उठाए गए थे? तो चक्रधर सिंहभूमि जाम कोपाई से उठाए गए थे। आप अगर प्रीवियस के घटना चक्र लगाते हैं, घटना चक्र, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग बहुत गहराई से तैयारी करते हैं तो उनके ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा ही स्थापित किया था। कहाँ पे? मद्रास, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए भाई? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में स्थापित किया गया। 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कुछ कमेंट तो किया करिए भाई। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर सकते हो तो शेयर करें, जहाँ पर भी आप चाहें शेयर करें, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हैं। और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में।